हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एडुवर्स चैनल। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एडुवर्स चैनल पे। तो आज मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर की जो एमसीक्यूज किताब है, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई थी। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और कंप्यूटर नॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा भी सीजीएल के मेंस भी आ रहे हैं दोस्तों, उसमें भी आपको कंप्यूटर पूछता है। तो हर तरह से, हर पर्सपेक्टिव से आपको कंप्यूटर की नॉलेज रखना आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमारी टीम ने ये सोचा कि जो किरण के द्वारा जो पब्लिश की गई थी किताब, जहाँ पे आपको मोर देन 500 एमसीक्यूज में आपको डिस्कस करूँगा इसमें विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन या आंसर रहेगा, हर क्वेश्चन का मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको इस लेक्चर में बताऊँगा, ताकि आपको अगर कोई भी घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन भी पूछ दे तो आप उसको ईजिली आंसर कर पाएंगे दोस्तों। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को, जो एडुवर्स चैनल है, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली जो है दिखे। देखिए, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम और ऑल्सो नोन एज। देखिए, जितने भी रोम आपने देखा होगा कंप्यूटर में, रोम बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? रीड ओनली मेमोरी कहते हैं रोम को। राइट। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ रोम और ऑल्सो नोन एज क्या कहते हैं इसको? इसे फर्मवेयर के नाम से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मवेयर के नाम से। राइट। तो रोम का काम क्या होता है? इट स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट कैन ओनली रीड। ओके, जो सिर्फ रीड किया जाता है कंप्यूटर में, वही इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है दोस्तों। इट कंटेन्स बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉर वॉट इट नीड्स टू हैपन। राइट। जो कोई, अब जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑन करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपने सीपीयू का पावर बटन ऑन किया तो कंप्यूटर में जो है एक टाइप ऑफ सिग्नल्स जनरेट होते हैं। राइट। ये सारे सिग्नल जो है रोम के ज़रिए से जनरेट किए जाते हैं। राइट। और इसको जो है फर्मवेयर के नाम से भी कहा जाता है दोस्तों। एक मिनट। तो और एक चीज़ बताऊं आपको, फर्मवेयर को जो है बायोस भी कहा जाता है दोस्तों। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। राइट। बायोस जिसे हम कहते हैं, फर्मवेयर को BIOS जिसे हम कहते हैं। राइट। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ। राइट। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो था फर्मवेयर था। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी है। और फर्मवेयर को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इज ऑल्सो रेफर्ड एज बायोस कहा जाता है। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जान लीजिए एक बार आप। तो उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ओके, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है? ओके, तो सिंपलेस्ट जो सीपीयू का जो एल्गोरिदम होता है, जिस तरह से वो काम करने के लिए उसको प्रोग्राम किया जाता है, तो उस एल्गोरिदम को हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, FCFS। तो FCFS होता क्या है दोस्तों? इट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। तो हम लोग देख रहे थे FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम दोस्तों, मतलब क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इसको समझाता हूँ। अगर आपने कभी कोई बैंक विजिट किया हो, या फिर कोई भी आपने कोई पोस्ट ऑफिस वगैरह आपने बुक किया हो, विजिट किया होगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आपने डिपॉजिट करना है कोई मनी, या फिर कोई आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे कई सारी लाइन लगी होती है। राइट। तो वहाँ पे उनका जो रूल होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का रूल होता है। यानी जो पहले आ गया उसको हम पहले सॉर्ट आउट करके भेज देंगे, फिर दूसरी बारी, तीसरी की बारी, चौथी की बारी, इस तरह से लाइन से ये लोग कंप्लीट करते हैं। बट इवन दो FCFS जो सिस्टम होता है बहुत ही लॉन्ग सिस्टम इसे कहते हैं, बहुत ही टाइम लगता है इसमें। राइट। तो चलिए, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज्ड इन इंटरनेट? ओके, सो इंटरनेट में कौन से टाइप ऑफ स्विचिंग यूज़ की जाती है? सर्किट टाइप है, टेलीफोन टाइप है, या फिर पैकेट टाइप है, या कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है इसका, दैट इज ऑप्शन 3 हो गया, पैकेट स्विचिंग यूज़ की जाती है दोस्तों। ओके, सो पैकेट स्विचिंग होता क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, पैकेट मतलब क्या? छोटे छोटे पीसेस में उसको सेंड करना। यानी जो मैसेजेस आप भेज रहे हैं ना, उस मैसेजेस को लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, स्मॉल 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 पीसेस में डिवाइड करके इसको भेजा जाता है। फिर उसके बाद आगे जाके एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, वो सॉफ्टवेयर जो है इसको रीअसेंबल कर देता है,
राइट, एंड रीअसेंबल करके इसको दोबारा ओरिजिनल मैसेज में पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास इसको पहुंचा देते हैं दोस्तों। पैकेट्स का मतलब क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए आप। ओके, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पीसेस में ब्रेक किया जाता है, राइट। उसके बाद डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले उसको दोबारा ज्वाइन करके आपको डिस्प्ले किया जाता है दोस्तों। जितने भी आपने देखा होगा जो वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि टीसीपी, आईपी एड्रेस आपने देखा होगा, ये सारा कुछ स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे बेसिस होता है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको एरेज कर लेता हूँ यहाँ पे, आपको भी थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ब्रेकिंग फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसको फ्रेम्स कहा जाता है, राइट। सो बेसिक मेथड जो होता है ना फॉर इम्प्लीमेंटिंग पेजिंग, उसको जो है फिजिकल मेमोरी को ब्रेक किया जाता है इनटू एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, एंड लॉजिकल मेमोरी को भी उसी तरह सेम छोटे छोटे साइजेस में उसको ब्रेक किया जाता है, बट उसको हम क्या कहा जाता है, पेजेस कहा जाता है, राइट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? उसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, ग्रिड सिस्टम इसको कहा जाता है। ग्रिड इज नथिंग बट इट्स ए नेटवर्क और ए सीरीज ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस कंस्ट्रक्टेड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं दोस्तों। ओके, सो चाहे वो हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करो आप या फिर उसको वर्टिकल में डिवाइड कीजिए, तो ये सारा कुछ एक परपेंडिकुलर सिस्टम में इसको रखा जाता है। ओके, वन सीरीज जो भी सीरीज होती है इसकी, या तो ईस्ट टू वेस्ट स्टार्ट की जाती है या फिर नॉर्थ टू साउथ उसको अरेंज किया जा सकता था दोस्तों, राइट। एंड ईच ऑफ द लाइन फॉर्मिंग द स्क्वायर इज गिवन वैल्यू, हर चीज़ को जो है एक वैल्यू अलॉट किया जाता है ताकि आपको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से पोजिशन में ए ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको ग्रिड सिस्टम कहते हैं दोस्तों। ओके, आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे इस तरह के जो है ग्रिड सिस्टम्स वगैरह होते हैं। ओके, ऐसे इस तरह के ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, ये ग्रिड समझ लीजिए। ओके, सो इस ग्रिड में जो है आपको एक पर्टिकुलर डॉट पेन है, इसके ये दिए जाते हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इस कोऑर्डिनेट्स के बीच में और इस कोऑर्डिनेट के बीच तक, ओके, तो दोनों के बीच में इसको रखा गया। तो उस ग्रिड सिस्टम की मदद से आप उसकी लोकेशन पहचान सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं। नेटवर्क ऑफ सीरीज जो कि हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलरली कंस्ट्रक्ट किया, वर्टिकली जो रखा जाता है, वो जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग मीन्स क्या होता है? राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग क्या होता है, ये हमको इंपॉर्टेंट है। देखिए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है एक एल्गोरिदम है जो कि सीपीयू के इसको यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस। क्लियर? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 हो गया, ए काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। जो भी अगर सीपीयू है, जो भी जो है अपना प्रोसेस या फिर अभी कोई भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहता है, सीपीयू कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, तो उसको एक प्रॉपरली एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है। हमने ऑलरेडी उसको दे दिया है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक काइंड ऑफ शेड्यूलिंग है जिसे हम राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग कहते हैं दोस्तों। ओके, ये सिमिलर आपको मैंने बताया ना, एफसीएफएस का जो सिस्टम अभी हमने अभी डिस्कस किया था, राइट। एफसीएफएस होता क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का शेड्यूल जो होता है उसी तरह का ही होता है। इसमें आपको थोड़ा एडवांस होता है, इसमें आप एक फंक्शन के अलावा भी कई सारे फंक्शंस को एक बार कर सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, राइट। एक ही टाइम पे आपको मल्टीपल फंक्शंस ये आपको करके देता है। तो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिंग शेड्यूलिंग, इट्स काइंड ऑफ ए शेड्यूलिंग इसको कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटॉन इज कॉल्ड, फोटॉन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओके, सो फोटॉन इज ए फॉर्मूला ट्रांसलेटर। समझ में आ गया? एक फोटॉन आपने बहुत बार सुना होगा, फोटॉन हो गया, कोबाल्ट हो गया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ सकते हैं इसको। ओके, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ स्पेशली जो न्यूमेरिक कंप्यूटेशन हो गया या फिर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है दोस्तों। सो स्टार्टिंग के इसके लेटर्स आपने देखा होगा, फोटॉन जो फार्मूला के FOR है वहाँ से लिया गया है। ओके, और ट्रांसलेटर का जो TRAN है वहाँ से इसके लेटर्स लेके दोनों को जोड़ के फोटॉन बोल के एक लैंग्वेज को डेवलप किया गया है दोस्तों। इसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, फोटॉन के ज़रिए से आप जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यू कैन कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस विथ मोर
ईजी, अगर आप कंपेयर करेंगे असेंबली लैंग्वेज से, तो फोटोन की जो लैंग्वेज है वो आपको ईजिली सॉल्व करके दे सकती है। तो याद रख लीजिए, फोटोन इज नथिंग बट क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर। उसके स्टार्टिंग के 3 3 लेटर से जोड़ के इसको बनाया गया है। ओके, एंड ये आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में सॉल्व करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। ओके, जो भी डेटा आप लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों, सॉर्टिंग। ओके, सो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। जो भी डेटा आपके पास है, जैसे 1 2 3 4 5, उसके अकॉर्डिंग टू नंबर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर हो, असेंडिंग ऑर्डर हो, आप अरेंज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग क्या कहते हैं दोस्तों। राइट, या आप उसको जो है कई तरह के अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल अरेंज करना चाहते हैं, तो सारा कुछ आप सॉर्टिंग की मदद से इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू। GIGO इज रिलेटेड टू, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, एक्यूरेसी। बट यहाँ पे आपको कई बार GIGO का फुल फॉर्म भी पूछता है, मैं वो भी बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट दोस्तों। ओके, गार्बेज इन और गार्बेज आउट इसे कहा जाता है। ओके, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वरना मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता था। राइट, बट मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कि एक एक्यूरेसी से रिलेटेड है दोस्तों। राइट, एक प्रोग्राम, आपका जो प्रोग्राम आपने दिया है कंप्यूटर को, कितना एक्यूरेटली ये परफॉर्म कर रहा है, ओके, इसके ज़रिए से आप मेजर कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट जो है इनकरेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट गलत दिया है। राइट, अगर आपका रिजल्ट जो है प्रॉपर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? आपने इनपुट सही से दिया हुआ है। सो GIGO का मतलब ये है कि कितना अपने एक्यूरेसी, वो प्रोग्राम जो है कितना एक्यूरेसी किया है, क्या किया है, सारा कुछ इसमें आपको बताया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, एक्यूरेसी से रिलेटेड है, और GIGO का फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरीज इज नॉन वोलेटाइल। याद रख लीजिए, जो कंप्यूटर मेमोरीज है इस नॉन वोलेटाइल की बात कर रहा है, वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हो गया, रोम दोस्तों। ओके, सो रीड ओनली मेमोरी इज जो है एक फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज होता है। मैंने पहला क्वेश्चन ही इसके बारे में आपको बताया था, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है दोस्तों। राइट, जहाँ पे भी आप डिवाइस पावर करेंगे तो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। सो अदर एग्जांपल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी बात करें तो फ्लैश ड्राइव हो गया आपको, राइट, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। आपने देखा होगा आपके सिस्टम में अभी तो हार्ड डिस्क नहीं आ रहे हैं, अभी तो आई थिंक SSD से आ रहे हैं। राइट, सो 512 GB की SSD होगी, या फिर 256 की SSD हो गया। राइट, तो SSD आ चुके हैं, हार्ड डिस्क तो पुराना ज़माना हो गया, आज से 10 साल पहले आ रहा था। आजकल कंप्यूटर को फास्ट करने के लिए लोग SSD इंट्रोड्यूस कर दिए। ये भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल ईजीली एवापोरेट हो जाना। अगर मास लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल जो हो गया वोलेटाइल होता है दोस्तों, उसको आप एयर से जब भी कांटेक्ट में आता है, पेट्रोल क्या होता है? एवापोरेट हो जाता है, गायब हो जाता है। इसी तरह रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब गायब नहीं होता, आप जो है डेटा ईजिली इसमें स्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग विच कोड इज यूज्ड एज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। जो कोड आप यूज़ करते हैं ना सारे, तो वर्ल्ड वाइड जो कौन सा कोड एक्सेप्ट किया जाता है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 हो गया दोस्तों, ASCII। मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रख लीजिए, ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ओके, इंटरचेंज। ओके, इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज हो गया। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट बनाया गया है ताकि वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाए। जितने भी मॉडर्न कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, जो भी कोडिंग स्कीम्स आजकल देख रहे हैं आप, ये सारा कुछ ASCII पे ही बेस्ड होता है। राइट, समझ में आ गया? सो आजकल जो मॉडर्न डे कोडिंग है वो कौन सा होता है? ASCII, और ASCII का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो गया। राइट, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, ओपेरा। ओपेरा एक तो ब्राउज़र है ना, आपने देखा होगा पुराने जब मोबाइल्स आया करते थे तो ओपेरा का ब्राउज़र इनबिल्ट आया करता था हमको। राइट, और एंड्रॉयड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विस्टा आपने देखा होगा, विंडोज़ विस्टा, iOS जो है एप्पल में आता है। तो ओपेरा जो है इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है दोस्तों? ये एक ब्राउज़र है, याद रख लीजिए, क्या है ये? ब्राउज़र। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड to protect objects in computer system in the absence of more complete protection scheme.
तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज़ ऑप्शन 3 पासपोर्ट्स हो गया। ओके, देखिए कौन से ऑब्जेक्ट को यूज़ किया जाता है जहाँ पे भी आप अपना प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ओके, अगर कंप्यूटर ओपन होना है तब भी आप पासवर्ड्स लगा सकते हैं। आपके जीमेल का पासवर्ड होता है, आपके फेसबुक का होता है, इंस्टाग्राम का होता है, कितने भी सोशल मीडियास हो, या फिर अभी तो वॉल्ट्स आ चुके हैं, वॉल्ट्स जिसे कहते हैं। ओके, एंड्रॉयड में वॉल्ट्स होते हैं, सिस्टम में भी आप वॉल्ट्स रख सकते हैं। सारे के सारे प्रोटेक्शन करने के लिए आप पासवर्ड्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जाता है दोस्तों। ओके, सो इसको हम हैंड हेल्ड पीसी भी कहते हैं, याद रख लीजिए। अगर आपको एग्जाम में ना इसको हैंड हेल्ड पीसी बोलेगा तो कंफ्यूज मत होना, इट इज़ नथिंग बट पीडीए ही है वो, पर्सनल डाट ओके डिजिटल असिस्टेंस। एक मोबाइल डिवाइस है जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरह आप इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों, राइट। और इसको जो है डेटाबेस स्कीम्स को, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, या पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट्स को एज ए एप्लीकेशन के तौर पे इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। जितना भी डेटा है आप उसमें सेव कर सकते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर हैंड हेल्ड डिवाइस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मकसद क्या है? टू रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल्स। जो भी सैटेलाइट्स होते हैं ओके, जैसे एक रिले स्टेशन की तरह काम करते हैं दोस्तों। रिले स्टेशन आपको पता होगा, अपने साइंस अगर थोड़ा भी पढ़ा हो तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा रिले स्टेशन क्या होता है। सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय ग्राउंड्स, ग्राउंड से जो सिग्नल लेते हैं। सैटेलाइट के पास एक एंटीना होता है, यहाँ से जो सिग्नल्स निकलते हैं, सैटेलाइट के पास एक एंटीना होता है। ओके, उस एंटीने से रिसीव करके उनके उस सिग्नल्स को फिल्टर किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करके देन बैक टू जो है उसको फिर हमारे अर्थ में भेजा जाता है दोस्तों, राइट। तो इसको हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं टू रिसीव एंड रिडायरेक्ट द कम्युनिकेशन सिग्नल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एमएस डॉस। एमएस डॉस होता क्या है दोस्तों? तो एमएस डॉस इज नथिंग बट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रख लीजिए, इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। सो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो यहाँ पे जो है एक्चुअली इट इज़ ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको 32 बिट का पर्सनल कंप्यूटर्स में पहले यूज़ किया जाता था, जो 1980s 1990s में है। अभी तो विंडोज़ आ चुका है, विंडोज़ 10 11, अभी न जाने कितने एडवांस वर्जन आने वाले हैं। तो एम एस डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत पुराना था दोस्तों, बट इसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रख लीजिए। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वेरी हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 2 हो गया दोस्तों, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ क्या होता है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। शॉर्टकट में अगर आपको इसका फुल फॉर्म पूछेगा ना तो कैसा पूछेगा? व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ कैम। ओके, कैम का फुल फॉर्म क्या है? देन द करेक्ट आंसर इज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो कि वेरी हाई स्पीड सर्चिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं पता है? इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। याद रख लीजिए, क्या कहते हैं इसको? एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कई तरह के डेटा स्टोर किए जा सकते हैं आप, और फास्ट सर्चिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजीज में इसको यूज़ करते हैं। बड़े बड़े जो नासा टाइप के या इसरो टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे इस तरह के यूज़ किया जाता है, फास्ट सर्चिंग मेमोरीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज कॉल्ड 3 फिंगर सैल्यूट इन कंप्यूटर्स। ओके, आई थिंक पहले बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा। 3 फिंगर सैल्यूट जो है किसे कहते हैं हम? ऑप्शन 1 हो गया, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। ओके, 3 फिंगर सैल्यूट याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सी सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला कमांड है कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जो है, क्योंकि इसके ज़रिए से आप जो है टास्क मैनेजर्स को वापस लेके आ सकते हैं। ओके, अगर कोई भी आपका प्रोग्राम जो है स्टक हो चुका है कंप्यूटर का, ओके, आप उसको क्लोज करना चाहते हैं या हैंग हो चुका है, तो सारे लोग क्या करते हैं? कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मारते हैं, तो टास्क मैनेजर ओपन होता है। क्या ओपन होता है? टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में अगर आप ओपन करेंगे, जो भी प्रोग्राम आप क्लोज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, ओके, क्लोज मारेंगे तो डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा दोस्तों, राइट। नेक्स्ट देखते हैं 19th क्वेश्चन जो है, डेटा इन डेटाबेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इसको? इसको हम एक्सटेंशन कहते हैं दोस्तों। okay? समझ में आएगा? जो भी डेटा होता है डेटाबेस में इन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो डेटा आपको रिसीव होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहा जाता है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा. सो इन कंप्यूटर साइंस डेटा हजार्ड अक्कर व्हेन. ओके, डेटा हजार्ड कब होता है कंप्यूटर साइंस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रीड राइट एंड एक्सेस टू ऑपरेंड्स. ओके, कब होता है दोस्तों? A major effect of pipelining is to change the relative timing of instruction by overlapping their execution. Right? And this introducing data and control hazards. दोस्तों याद रख लीजिए, जब भी जो पाइपलाइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, रीड राइट एक्सेस प्रॉपरली नहीं कर पाते, राइट, और एग्जीक्यूट से पहले ही ओवर राइट हो जाते हैं, तब जो है एक डेटा हजार्ड अक्कर होता है. बस इतना याद कर लीजिए, आप इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप बेसिक डेफिनेशन की तरह इसको याद कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैंसलेशन ऑफ थ्रेड अकर्स ओनली व्हेन इट रीचेस ए कैंसलेशन पॉइंट. ओके, जब एक कैंसलेशन पॉइंट पे रीच हो जाता है देन कैंसलेशन ऑफ थ्रेड विल अकर दोस्तों. ओके, सो बट एक्चुअल कैलकुलेशन डिपेंड्स ऑन थ्रेड स्टेट पे, उस पर डिपेंड होता है दोस्तों. कैंसलेशन ओनली अकर्स व्हेन थ्रेड रीचेस कैंसलेशन पॉइंट. ओके, एंड एट द कैंसलेशन पॉइंट जो है एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है ताकि उस थ्रेड को टर्मिनेट किया जाए. ओके, एंड उस प्रोसेस को क्लीन अप किया जाए. नेक्स्ट, ई डैश इज ए कंप्यूटर एप्लीकेशन और राउटर जो भी आप बोले, दैट सिट्स बिटवीन द ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड सिस्टम्स. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3, फायरवॉल हो गया दोस्तों. देखिए फायरवॉल मैंने पहले ही बताया था, नहीं सॉरी वो फर्मवेयर था ना. चलो फायरवॉल के बारे में आपको बता देता हूँ. फायरवॉल इज नथिंग बट इट्स ए कंप्यूटर अप्लायंस है दोस्तों. क्या होता है ये? एक कंप्यूटर अप्लायंस है. और रूटर है दोस्तों, जो कि ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड के बीच में इसको रखा जाता है. ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड सिस्टम्स के बीच में इसको फिट किया जाता है. और इसका जो है, इसका काम यही है कि इट एनेबल्स ए कंप्यूटर टू कनेक्ट सेफली टू अनट्रस्टेड वर्थी. ओके, और एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो मॉनिटर करता रहता है इनगोइंग और आउटगोइंग ट्रैफिक, नेटवर्किंग ट्रैफिक के पर इसको आउटगोइंग करता है. और आपको कोई भी ऐसे वैसे वेबसाइट्स में कनेक्ट ना कर पाए जो अनट्रस्टेड वेबसाइट्स होते हैं, राइट, जहाँ पे आपका डेटा हैक हो सकता है, राइट, तरह तरह के होते हैं, राइट, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक की जा सकती है, आपके कंप्यूटर में जो डेटा सेव है उसको लीक कर सकते हैं लोग. तो एक अनट्रस्टी वर्ड को इससे बचाता है आपको फायरवॉल, राइट. एंड जो कोई भी नेटवर्क आपके जो सिस्टम में जो ट्रैफिक आ रही है, जो वेबसाइट्स पे आप क्लिक कर रहे हैं, जो नेटवर्क जो ट्रैफिक सोर्स है, वो भी आपको इसमें डिटेली बताया जाता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड? ये तो सभी लोगों को पता है दोस्तों. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम क्या कहते हैं? CPU कहते हैं. CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया. ओके, इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. सो इट बेसिकली कैरीज आउट मेनी इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम बाय परफॉर्मिंग बेसिक अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस हो गया दोस्तों, राइट. एंड CPU इज ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर भी इसे कहा जाता है, और माइक्रो प्रोसेसर भी इसको कहते हैं दोस्तों, राइट. चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट? ये भी बेसिक क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 दोस्तों, याद रख लीजिए. जो बाइट जो होता है ना, एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन का यूनिट होता है, ठीक है. बेसिकली इसके पास 8 बिट्स होते हैं. 8 बिट्स होते हैं, जब मिला के जो एक बाइट आपको कहते हैं, उसको एक यूनिट आप मान लीजिए जिसपे हम मेजर करते हैं. समझ में आ गया? उसी तरह में MBs हो गया, GBs हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्रोसेसर कंटेन कंट्रोल यूनिट एंड डैश. तो ऑप्शन 3 हो गया, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ये तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर CPU का, राइट, जहाँ पे आपको कई तरह के अर्थमेटिक और लॉजिकल इंफॉर्मेशंस को परफॉर्म किया जाता है, राइट. एंड इट ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑल्सो, राइट. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड एज सर्किटरी फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, वैक्यूम ट्यूब हो गया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज सर्किटरी फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो शुरुआत हुआ था 1946 से लेकर 1959 तक जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चले थे दोस्तों, ओके. जहाँ पे उन्होंने ये बहुत बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था. बहुत बड़े बड़े थे वैक्यूम ट्यूब्स. उसके जरिए से जो है एज ए बेसिक कंपोनेंट्स फॉर मेमोरी स्टोरेज के लिए ये लोग यूज़ करते थे दोस्तों. और इस ज़माने में ना ये लोग जो है कम्प्लीटली मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड हुआ करते थे. ओके, मशीन लैंग्वेज पे दे आर कम्प्लीटली डिपेंड ऑन, जो कि लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग माना जाता था. उस टाइम पे ना कोई फोटोन था, ना कोबाल्ट था, कुछ भी लैंग्वेजेस नहीं, बेसिक मशीन लैंग्वेजेस थे. याद रख लीजिए, इनका जो जनरेशन है वो 1946 से लेकर 1959. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम गिवन टू कर्सर फॉर द कंप्यूटर लोगो दोस्तों? दैट इज ऑप्शन 4 हो गया, टर्टल. So logo is a computer programming used for functional program. It is used for generating basic shapes. A turtle cursor. Okay.
सो ए टर्टल कर्सर इज ए ऑन स्क्रीन कर्सर विच कैन बी गिवन मूवमेंट एंड ड्राइंग इंस्ट्रक्शंस, इसलिए नाम रखा गया. विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड फेसेस ऑफ कंप्यूटर वायरस की बात करें तो ओनली डॉर्मेंट, प्रोपगेशन, ट्रिगरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दोस्तों. ओके, याद रख लीजिए. सो डॉर्मेंट फेस में क्या होता है, द वायरस जो है इस आइडल केस में होता है दोस्तों, यानी आपके जो सिस्टम में एंटर हो तो जाता है वायरस फर्स्ट फेज में, बट यहाँ पे आइडल केस होता है, कुछ करता नहीं, उसको कुछ इवेंट से एक्टिवेट किया जाता है. ओके, उसका बाद आता है हमारा प्रोपगेशन फेस. ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक आइडेंटिकल कॉपी जनरेट की जाती है प्रोपगेशन फेस में. ओके, जैसे कि आपके नाम का ही एक जैसा फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है. आपने देखा होगा कि सेल्फ ओपन फोल्डर्स हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, राइट. क्लोनिंग की जाती है, उसका ट्रिगर होता है दोस्तों. ट्रिगर होता है मतलब क्या, एक्टिवेट होता है, वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है. उसका एग्जीक्यूशन का मतलब फाइनल फेज होता है, जहाँ पे जो भी गोल होता है ना, वायरस को समझ लीजिए हैकर चाहता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी फोटोज़ हैं उसको हैक कर ले. ओके, उस तरह का वायरस डिज़ाइन करके आपके सिस्टम में डाल देता है. ओके, पहले डॉर्मेंट में होता है, दूसरी बात प्रोपगेशन, बाद में ट्रिगर होता है. एग्जीक्यूटिंग का मतलब क्या है, जो भी गोल इसको भेजा गया था ना कि सारे फोटोज़ लेके आ भाई, तो ये अपना काम कर देता है दोस्तों. तो 4 स्टेजेस होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए. चलिए नेक्स्ट, इन IT that the data available in the database is both accurate and consistent. in IT means उसे क्या कहते हैं, अगर डेटा जो है आपको बहुत एक्यूरेट भी है एंड कंसिस्टेंट भी है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज ऑप्शन 4 हो गया, डेटा इंटीग्रिटी उसको कहा जाता है. डेटा इंटीग्रिटी इज नथिंग बट एश्योरेंस होती है एक्यूरेसी की, और कंसिस्टेंस भी होता है एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द डेटा. ओके, थोड़ा इसको अरेज कर लेता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए. चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ वॉस. कौन सा कंप्यूटर है जो कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ किया गया था, ऑप्शन 3 होगा दोस्तों, यूनिवैक. सो यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है वो भी याद रख लीजिए, यूनिवर्सल. ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर है जो कि डिज़ाइन किया गया था यूएस में दोस्तों. कहाँ पे डिज़ाइन किया गया था, यूएस में. ओके, सो इसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, इनका नाम था जे प्रिंसपर एकट, याद रखिए, जे प्रिंसपर एकट इनका नाम था, और जॉन ने मिलकर दोनों ने इसको इन्वेंट किया है. उसके बाद कई तरह के जनरेशन्स कंप्यूटर भी डेवलप है, ईनियाक डेवलप हुआ, कई तरह के कमर्शियल कंप्यूटर्स डेवलप है. ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट ए स्पीड डिफरेंशियल दोस्तों. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1, कैशे इसे कहा जाता है. ओके, द मेमोरी बफर यूज्ड टू अकोमोडेट इट स्पीड डिफरेंट इज कॉल्ड कैशे. इट इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट स्टोर्स डेटा. क्या है ये बोथ हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स. इट हैज़ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ताकि डेटा को स्टोर कर पाए फ्यूचर में. ओके, एंड कैशे सर्व्स टू ऐड फास्ट मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी. ओके, सो कैशे जो है एक फास्ट मेमोरी है. सो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज़ अ फास्टेस्ट मेमोरी, तो करेक्ट आंसर है इसका कैशे. ओके, चलिए नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 हो गया दोस्तों, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टोरेज. ओके, कॉमनली मेमोरी कहा जाता है. डायरेक्टली जो है कंप्यूटर के सीपीयू को एक्सेस करते हैं दोस्तों. एंड रैम इज़ अ हाई स्पीड स्टोरेज, जो कि इसमें कोई डिलेस वगैरह हो या कुछ नहीं होता है. सो इट इज़ अ इंटरनल स्टोरेज, राइट. डीवीडी रोम एक्सटर्नल हो गया, सीडी रोम एक्सटर्नल हो गया, पेन ड्राइव बाहर से आप इसको कनेक्ट करते हैं. चलिए नेक्स्ट, इन नेटवर्क्स डब्ल्यूईपी स्टैंड्स फॉर. डब्ल्यूईपी का अब्रीवेशन फुल फॉर्म क्या है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3 हो गया दोस्तों, वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी कहते हैं. क्या कहते हैं, वायर इक्विवेलेंट प्राइवेसी. ओके, सो इट सिक्योरिटी एल्गोरिदम है दोस्तों फॉर IEEE 802.11 जो वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया. बस एक आइडिया रख लीजिए, डब्ल्यूपी का फुल फॉर्म क्या है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी. इन IT टर्मिनोलॉजी फेल्यूर इन द कर्नल इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, क्रैश कहा जाता है दोस्तों. ओके, सो कर्नल का और एक नाम भी है, याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था. कर्नल को हम लोग जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियस भी कहते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए. एग्जाम में अगर आपको पूछे इन IT टर्मिनोलॉजी फेल्यूर इन न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रैश, वो भी सही है. एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल कोर ऑफ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पास रहता है. न्यूक्लियस का मतलब क्या है, मतलब कोई भी सेल का न्यूक्लियस क्या होता है, जहाँ पे एक सेंटर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो न्यूक्लियस ही करता है. तो इसी तरह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है ना, वो कर्नल होता है दोस्तों. इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ऑन स्टार्टअप एंड देन मैनेज अ रिमाइंडर ऑफ द स्टार्टअप. जो भी इनपुट आउटपुट आप डिवाइसेस लगाते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर से जो कनेक्ट करता है ना,
वो कर्नल ही कहते हैं दोस्तों उसको। अगर वो ठीक से काम ना करे तो उसको क्रैश कहते हैं, राइट, फेल्यूर। और कर्नल क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ए डैश इज एन अग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज एंड हाउ कम्युनिकेशन इज टू बी प्रोसीड। तो ऑप्शन 4 हो गया, प्रोटोकॉल इसे कहते हैं दोस्तों। प्रोटोकॉल एक अग्रीमेंट होता है। जनरली आप मास लैंग्वेज में भी, आम भाषा में भी अगर आप देखेंगे तो प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है, एक अग्रीमेंट होता है ओके बिटवीन कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ की कम्युनिकेशन किस तरह से प्रोसीड किया जाए। अगर आप उस प्रोटोकॉल को वायलेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर इस तरह के जो है पनिशमेंट्स होंगी, ओके, सैंक्शंस लगेंगे। उसी तरह का एक प्रोटोकॉल अग्रीमेंट होता है दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में, ओके। अगर आप उसको वायलेट कर रहे हैं देन इट विल मेक वेरी डिफिकल्ट फॉर कम्युनिकेट, उतना ही सिंपल। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज क्या होता है दोस्तों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3, इंटीग्रेटेड सर्किट इसे कहते हैं, ओके। सो इंटीग्रेटेड सर्किट इज नथिंग बट इट इज ए सेट ऑफ, क्या है, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स हैं, ओके, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट्स, ठीक है, ऑन स्मॉल प्लेट चिप ऑफ सेमीकंडक्टर में होता है, जो कि नॉर्मली किससे बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है, सिलिकॉन से, राइट। और इसको जो है हम आम भाषा में आपने देखा होगा चिप कहते हैं, या फिर इसको माइक्रो चिप कहा जाता है, राइट। इन तमाम नामों से इसको बनाते हैं। और आईसीस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, बिकॉज दे आर कॉल्ड हार्ट एंड ब्रेन ऑफ मोस्ट सर्क्यूट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट होते हैं, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश सेलेक्ट प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन में जॉब शेड्यूलर हो गया। जॉब शेड्यूलर को क्या कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको जॉब शेड्यूलर की जगह इस तरह से लिख देता है, क्या लिखता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ओके, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर लिख देता है। तो दोनों सेम है, ओके। इनका मकसद यही है कि जो भी प्रोग्राम्स जो सिस्टम को दिए जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, उसको प्रॉपरली डिटरमाइन कर सके दोस्तों। इट सेलेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम क्यू एंड लोड्स देम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सूटेबल फॉर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है मल्टी यूज़र दोस्तों। यूनिक्स इज ए मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी मल्टी यूज़र्स कंप्यूटर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, राइट। इसको एक्चुअली डेवलप किया गया था 1970s में। ये भी अब एज ए जनरल नॉलेज की तरह आप याद रख ले सकते हैं। 1970s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एट बेल लैब्स बोल के एक कंपनी थी, उन्होंने इसको निकाला था दोस्तों, राइट। चलिए नेक्स्ट, इन आईटी नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, रिपीटर कहते हैं दोस्तों, ओके। इसको क्या कहते हैं, रिपीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, इन आईटी एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड। एसोसिएटिव मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं, कैम कहते हैं दोस्तों, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। जब मैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो उसके एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं बोल के मैंने आपको बताया था, राइट। देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछा है आपको, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसको गौर से सुनिएगा दोस्तों। ये आपको कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में या फिर स्पेसिफिक हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन नेटवर्क्स ए स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, टोकन कहते हैं दोस्तों, ओके। टोकन इज नथिंग बट एक एफिशिएंट फॉर्म ऑफ मैसेज पासिंग फ्रीक्वेंटली, जो कि रिंग नेटवर्क्स में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं लोग, रिंग नेटवर्क्स में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि वेरी शॉर्ट मैसेजेस अगर आपको सर्कुलेट करना है यूजिंग रिंग, यू कैन यूज इट दोस्तों, राइट। एंड टोकन प्रोवाइड्स फेयर एक्सेस फॉर ऑल स्टेशन एंड एलिमिनेट्स द कोलिजन ऑफ कंटेंशन। जो भी एरर्स होते वो नहीं होते इसमें। द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर की बात करें तो ऑप्शन 2 हो गया, राउटर इसे कहते हैं दोस्तों, द थर्ड लोएस्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इज ए नेटवर्क लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग इंक्लूडिंग रूटर, ओके। पैकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पैकेट क्या करता है, ओके। ए डेटा पैकेट इज फॉरवर्डेड फ्रॉम वन रूटर टू अनदर रूटर, सारा कुछ इसके मदद से किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेटेड कोड, ओके। वेटेड कोड कौन सा नहीं है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, XS3 कोड कहा जाता है दोस्तों। वेटेड कोड होता क्या है, ये थोड़ा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए वेटेड कोड वो होते हैं जो कि वेटिंग प्रिंसिपल्स को ओबे करते हैं दोस्तों, विच स्टेट्स द पोजीशन ऑफ ईच मेंबर रिप्रेजेंट द आइडियल वेट, ओके। सो हर डिजिट जो है एक पर्टिकुलर प्रॉपर वेट को असाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, ओके। उसको उसकी वैल्यू को ये लोग डिस्प्ले करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेटेड कोड्स इनको कहा जाता है दोस्तों, राइट। सो एग्जांपल ऑफ नॉन वेटेड कोड्स आपको अनवेट हो गया, BCD कोड हो गया। इसके अलावा भी और भी थोड़े एग्जांपल्स है। BCD अगर आपको पूछे तो वो भी करेक्ट आंसर है, राइट। अनवेटेड हो गया वो भी करेक्ट आंसर है। ग्रे कोड आपको देता है, ग्रे कोड, तो ये भी आपको नॉट ए वेटेड कोड, ओके। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं। सो रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, व्हाट इज वेटवेयर दोस्तों? वेटवेयर इज नथिंग बट इट्स ए ह्यूमन ब्रेन। ओके, वेटवेयर एक टर्म है जो कि कंप्यूटर रिलेटेड आइडिया या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे वेट आपने देखा होगा, इट रेफर्स टू द वाटर जो भी है, जो वेट होता है, फाउंड इन द लिविंग क्रिएचर, एंड वेटवेयर इज यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स विच इज इक्विवेलेंट टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इन IT द मेथड फॉर अपडेटिंग द मेन मेमोरी एज सुन एज वर्ड इज रिमूव फ्रॉम कैशे इज नोन एज ऑप्शन 2 राइट और बैक। ठीक है, द राइट बैक मेथड जो कि कैशे लोकेशंस को अपडेट करने के लिए, मतलब टाइम टू टाइम। कैशे क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि कैशे जो है एक फास्टेस्ट मेमोरी है दोस्तों कंप्यूटर की। ठीक है, ये आपको कई सेकंड्स में जो है अपना रिफ्रेश रेट बहुत हाई होता है इसका। जो भी डेटा आप करें तो पहले आपको कैशे में ही सेव होता है, राइट। तो अपडेट होता रहता है दोस्तों लोकेशंस के हिसाब से। ओके, एंड द मेन मेमोरी लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अपडेटेड लेटर व्हेन द ब्लॉक कंटेनिंग द मार्क वर्ड टू बी रिमूव फ्रॉम कैशे। The reason for write back method is during the time a word resides in the cache it may be updated several times, इसलिए write back method इसमें यूज़ किया जाता है। Next, network is overloaded with enormous data sent by many computers within the network. The inability of the network to deliver the data is termed as, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो गया, कंजेशन इसे कहते हैं दोस्तों। सो नेटवर्क कंजेशन आपने सुना होगा, डेटा नेटवर्किंग अगर आपने किया होगा तो उसमें बहुत सारे इस तरह के टर्म्स यूज़ कर रहे होंगे, राइट। जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डेटा क्वालिटी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जब कोई भी नेटवर्क से एक मोड से ज़्यादा कैरी नहीं कर पाता है तो उस वक्त जो है नेटवर्क क्रैश हो जाता है दोस्तों। उसकी वजह से जो है डिले हो जाता है क्यूइंग, ओके, पैकेट लॉस हो जाता है। कंजेशन आल्सो अकर व्हेन द बैंडविड्थ इज इनसफिशिएंट। ओके, अगर आपकी जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है, आपका जो घर का इंटरनेट है ना, उसकी बैंडविड्थ अगर प्रॉपर ना हो तब भी जो है आपको प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है। ओके, यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज नेट न्यूट्रलिटी। बहुत न्यूज़ में भी था है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 दोस्तों। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन इंटरनेट इक्वली। ओके, सो नेट न्यूट्रलिटी जो है एक प्रिंसिपल है दोस्तों, याद रख लीजिए, एक प्रिंसिपल है। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो भी, गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट सेम। कोई भी डेटा को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, या अगर आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट खोल रहे हैं तो इसके लिए जो है कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, अलग से चार्जेस। ओके, वो ध्यान रखा जाता है इसमें। कोई प्लेटफॉर्म्स में आप जा रहे हैं उसके अलग चार्जेस हो नहीं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन सारा सेम होना चाहिए दोस्तों, राइट। इसका जो टर्म है ना नेट न्यूट्रलिटी, एक किसने निकाला था पहली बार? 2003 में आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 2003 में नेट न्यूट्रलिटी के बारे में पहली बार जिक्र किया गया था, जो कि एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, इनका नाम था टिम। याद रखिए, देखिए एक एमसीक्यू के पीछे कितने में इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ओके, टिम इनका नाम है। 2003 में जो है इसका पहली बार इसका टर्म यूज़ किया गया था, न्यूट्रलिटी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच मोड कैन कंप्यूटर्स दैट आर एसोसिएट सेंड फ्रेम्स डायरेक्टली टू ईच अदर, तो एड हॉक मोड इसे कहते हैं दोस्तों। एड हॉक मोड इज अ फ्रेमवर्क इन विच डिवाइस और स्टेशन कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट द यूज ऑफ एक्सेस पॉइंट। मतलब एपी आपने देखा होगा, एपी, चलिए एपी का फुल फॉर्म होता है एक्सेस पॉइंट। तो कंप्यूटर्स जो है जितने भी डेटा है वो डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सेस पॉइंट। एंड एड हॉक मोड को और एक नाम से भी जाना जाता है, मैं बता देता हूँ आपको उसको क्या कहते हैं, पीर टू पीर मोड। याद रख लीजिए, क्या कहते हैं एड हॉक मोड को? पीर टू पीर मेयर या पेयर टू पेयर मोड, जो भी आप कहें। ओके, और या फिर इसको IBSS भी कहते हैं दोस्तों। एड हॉक मोड को क्या कहते हैं? IBSS। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट इसको भी कहा जाता है। ये कई तरह के नेटवर्क्स को, वायरलेस नेटवर्क्स को एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट है, डैश चेंजेस ईच टाइम इट इज इंस्टॉल्ड टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 पॉलीमॉर्फिक वायरस दोस्तों। ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है टू अवॉइड डिटेक्शन बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, राइट। द चेंज डज नॉट अफेक्ट वायरस फंक्शनलिटी बट रादर चेंज द वायरस सिग्नेचर, राइट। ए वायरस सिग्नेचर पैटर्न दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वायरस दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? तो ऑप्शन 4 हो गया ब्रिज दोस्तों। देखिए आपको टोटल जो है 7 लेयर्स होते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। आपने OSI का नाम बारे में सुना होगा, OSI, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा जाता है। ओके, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा जाता है।
ठीक है। ये जो है टोटल 7 लेयर्स का होता है। इसमें आपको सेकंड लेयर जो है वो ब्रिज कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको देखेंगे तो बिट्स जो है इजीली ट्रांसफर किए जाते हैं नेटवर्क के जैसे। 2 टाइप्स ऑफ डेटा लिंक लेयर डिवाइस होते हैं कॉमनली जो हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं। एक आपको ब्रिजेस हो गया जैसे मैंने आपको बताया, और दूसरा जो है उसका क्या कहते हैं, उसको स्विच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्विच कहते हैं, ठीक है। ए ब्रिज इज़ एन इंटेलिजेंट रिपीटर दैट इज़ अवेयर ऑफ मैक एड्रेस। ओके, सारा कुछ इसमें फीड किया जाता है। वही अगर आप स्विच की बात करें तो एक हब की तरह ये काम करता है दोस्तों, जहाँ पे वेरियस एड्रेसेस सेव करते हैं। ओके, यहाँ देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है। ब्रिज में जो है आपको पर्टिकुलर मैक एड्रेस होता है, स्विच में जो है आपको हब ऑफ मैक एड्रेस होते हैं दोस्तों। तो दिस इज़ अबाउट स्टार्टिंग के 50 MCQs मैंने डिटेल में आपको पढ़ाए हैं। ओके, टोटल इसके 500 MCQs हैं। तो एक बार मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको भी बोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने डिटेलली एनालिसिस किया है। तो हम इसको पार्ट वाइज में लेके आते हैं ताकि आपको डेली रिवीजन भी हो जाए और उसके साथ साथ जो है आपको सारे MCQs भी कवर हो जाए विदाउट एनी बर्डन ऑन यू। तो चलिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं विद ए डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक आप जो है हमारे एडुवर्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।